नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जो मन को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। राजस्थान के अलवर ज़िले से। हाँ, ये एक सच्ची घटना है और बहुत ही दुखद। एक 9 साल का बच्चा और उसकी मां पर आरोप है कि उसने बच्चे के सामने ही पिता की हत्या करवा दी। बिल्कुल। और इसी पर हम आज गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है, जो खबरें आई हैं। हाँ, उनमें एक परिवार की कहानी है, एक छिपा हुआ रिश्ता और फिर वो एक रात जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। हमारा मकसद सिर्फ घटना बताना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे भरोसे का खून हुआ और कैसे एक बच्चे की गवाही सच सामने ले आई। सही कहा। यह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये भरोसे के टूटने की और एक मासूम पर जो बीती उसकी कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये परिवार, जैसा हमने बताया, अलवर के खेड़ली कस्बे का है। पति थे वीरू सिंह, लोग उन्हें मंजीत सिंह भी कहते थे। उनका अपना टेंट हाउस का काम था। हाँ। और पत्नी अनीता, जिनका एक और नाम सोनम भी बताया जा रहा है, और उनका 9 साल का बेटा। मतलब बाहर से देखने में तो एक सामान्य परिवार लगता था। बिल्कुल, लेकिन जो खबरें हैं उनके मुताबिक इस सामान्य से दिखने वाली तस्वीर के पीछे कहानी कुछ और ही चल रही थी। अनीता का काशीराम प्रजापत नाम के एक शख्स के साथ प्रेम प्रसंग था। अच्छा। और ऐसा कहा जा रहा है कि पति वीरू वो इस रिश्ते के बीच में आ रहे थे, मतलब एक बाधा बन रहे थे। तो उन्हें हटाने की सोची गई। कथित तौर पर हाँ, एक भयानक प्लान बनाया गया उन्हें रास्ते से हटाने का। और ये सब हुआ 7 जून 2025 की रात को। जी। उस रात खबरों के मुताबिक अनीता ने पहले बेटे को सुलाने की कोशिश की, पर बच्चा, उसे नींद नहीं आ रही थी। वो जाग रहा था। हाँ, वो जाग रहा था और उसने कथित तौर पर देखा कि माँ ने दरवाजा खोला और 3 लोग घर के अंदर आए। उन 3 लोगों में काशीराम भी था, ऐसा बच्चे ने बताया। हे भगवान। थोड़ी देर बाद बच्चे ने चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी और वो डर गया होगा। जाहिर है वो डरकर बाहर आया और उसने जो देखा वो शायद वो कभी नहीं भूल पाएगा। क्या देखा उसने? उसके पिता वीरू सिंह खून में लथपथ जमीन पर पड़े थे। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक 9 साल के बच्चे के लिए ये देखना। हाँ, उस मासूम के दिमाग पर क्या असर हुआ होगा हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और यहीं से केस में एक बड़ा मोड़ आया है ना, जब पुलिस आई। बिल्कुल, जब पुलिस ने जांच शुरू की तो यही 9 साल का बच्चा वो मुख्य गवाह बन गया। और उसका बयान? उसका बयान, जैसा कि सोर्सेज बता रहे हैं, बिल्कुल सीधा और दिल दहला देने वाला था। उसने कहा, मैंने देखा, मम्मी ने पापा को मरवा दिया। बस इतना? मम्मी ने पापा को मरवा दिया? हाँ, इसी एक लाइन ने, आप सोचिए, पूरे केस की दिशा ही बदल दी। ये दिखाता है कि सच में कितनी ताकत होती है, खासकर जब वो एक बच्चे के मुंह से निकले। बिल्कुल, बच्चों की गवाही अक्सर बहुत सीधी और सच्ची होती है, फिल्टर नहीं होती। और यहाँ तो इसी बयान ने पुलिस को सीधे आरोपियों तक पहुंचा दिया। हालांकि ये भी सोचना होगा कि कानूनी तौर पर बच्चे की गवाही को संभालना कितना मुश्किल होता होगा, कितना संवेदनशील मामला है ये। बहुत ज्यादा। खैर, इस बयान के बाद पुलिस ने तेजी दिखाई, पूछताछ हुई और खबरों के अनुसार अनीता ज्यादा देर टिक नहीं पाई। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। क्या कबूल किया उसने? कथित तौर पर यह माना कि हाँ, उसने ही पति की हत्या की साजिश रची थी और इसके लिए काशीराम को 2 लाख रुपए की सुपारी दी थी। 2 लाख रुपए? पति की जान की कीमत? हाँ, इसी कबूलनामे के आधार पर पुलिस ने फिर अनीता और उसके प्रेमी काशीराम प्रजापत दोनों को गिरफ्तार कर लिया। और वो अभी कहाँ हैं? दोनों फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में है। पुलिस बाकी 2 आरोपियों को भी ढूंढ रही है, जिनकी पहचान भी शायद बच्चे के बयान से ही हुई है। इस पूरी घटना ने तो आसपास के इलाके में, समाज में सनसनी फैला दी होगी। जाहिर सी बात है, एक माँ जिसे हम जीवन देने वाली मानते हैं, रक्षक मानते हैं, उसी पर पति की हत्या की साजिश रचने का आरोप, वो भी अपने बच्चे के सामने। ये तो रिश्तों पर, भरोसे पर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, और ये सवाल सिर्फ उस परिवार तक नहीं रहते, पूरे समाज को सोचने पर मजबूर करते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल तो उस बच्चे का है। हाँ, उस 9 साल के बच्चे का क्या होगा? उसने इतना भयानक मंजर देखा, फिर सच बोलने की हिम्मत दिखाई। उसकी मानसिक सेहत, उसकी सुरक्षा, इसका क्या होगा? ये घटना एक तरह की चेतावनी भी है कि कैसे गलत रिश्ते या हद से बढ़ती भावनाएं पूरे परिवार को तबाह कर सकती हैं। सही कहा। और जैसा आपने पहले कहा, सूत्रों ने भी बच्चे की गवाही के वजन पर
सच्चाई के महत्व पर जोर दिया है। ये मामला सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये एक बच्चे की मासूमियत पर लगा गहरा जख्म है। और अंत में ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि जब किसी बच्चे को अपने ही घर में अपनों के हाथों ऐसे भयानक सच का सामना करना पड़े, तो हमारा समाज, हमारा सिस्टम उस बच्चे को इस सदमे से उबारने के लिए, उसका भविष्य सुरक्षित करने के लिए कितना तैयार है। इस अनुभव का असर उस बच्चे पर कितना लंबा और गहरा होगा, ये सोचने वाली बात है।